हमारे हिंदुस्तान में लाचार, बेरोजगार, भूखे लोगों की संख्या थी और ये तमाम भूखे लोग, अरे अरे सुनो, अबे ओ भुकड़ो, अबे That's modern colony feel. भाभी जी, मजा आ गया। हाय दिया, अच्छे से खाइए, हम और बना रहे हैं। हाँ अबे वो कच्चा बनियान, भाभी जी तो बहुत ही अच्छे समोसे बनाती है। हाँ सही कह रहे हो प्रेम भाई, शाम का इतना बढ़िया नाश्ता हो गया कि मन प्रसन्न हो गया। हमें तो भाभी जी के समोसे खा के आगरे वाले कल्लू के समोसे की याद आ गई, एकदम चौचक। हाय दिया। अबे वो मास्टर, जब तक कल्लू जिंदा था ना तो उसके समोसे में टेस्ट था, लेकिन जब से उसका लौंडा समोसे बना रहा है, समोसे में टेस्ट नाम का चीज ही नहीं है। संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? अरे नहीं प्रेम भाई, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं। अभी जो है ना, फुल्लन चाचा के लड़के की शादी में मैं आगरा गया था, उसके लौंडे की बनाए हुए समोसे मैंने खाए, बहुत टेस्ट था। और हाँ, कल्लू गुजर चुका था तब। कल्लू कब गुजरा? अरे अपनी शादी से, हनीमून से मैं लौटा, खबर आई कि वो निकल गया। अबे ये क्या बकवास कर रहे हो यार? कल्लू आया कब, सुहाग रात से लौटा कब, गुजर गई? फालतू की बकवास बंद करो। तुमको इस बात का पता है कि आज हम क्यों इकट्ठा हुए हैं? तिवारी जी, just chillax, okay? अभी ने बताया कि आप लोग 15 अगस्त की तैयारियां कर रहे हैं बड़े धूमधाम से। बबूती जी, हम आपकी कितनी भी आलोचना करते हो, लेकिन आज हम आपके कायल हो। That's all right, that's all right. ये बताइए कि प्लान क्या है? अब प्लान क्या होगा, बस 15 अगस्त का दिन है और झंडा फहराया जाएगा, मिठाइयाँ बांटी जाएंगी और भाषण में जो है वो शहीदों के गुणगान किए जाएंगे। और आज़ादी के पर्व के दिन क्या किया जा सकता है? बिल्कुल ठीक कहा आपने तिवारी जी। अभी आपने कहा कि जो अंग्रेजों ने हमारे बुजुर्गों पे जुल्म किए, क्या वो जुल्म हम सह सकते हैं? आई डोंट थिंक सो। हमें जो आजादी मिली है, हमें थाली में परोसी हुई मिली है, क्या हम उस आजादी को बरकरार रख पा रहे हैं? दिस इज द क्वेश्चन। अबे विभूति है, तू क्या कह रहा है? हमारे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बेटे मैं ये कह रहा हूं कि जो तुम लोग आजाद घूम रहे हो आज, इसमें तुम्हारी कोई कुर्बानी नहीं है, इसमें हमारे बुजुर्गों की कुर्बानी है। उन्होंने खून बहाया है। वरना हमें तो इतनी भी हिम्मत नहीं कि अंग्रेज अगर हमें दोबारा से गुलाम बना लें तो हम उससे आजाद हो सके। हमारे घर में घुसे कोई हमें बाहर खदेड़ दे, हम उसका पलट के जवाब दे सके, इतनी भी हिम्मत नहीं है। हमारा खून ठंडा हो चुका है, खून ठंडा हो चुका है। हेलो, खुलता बिल्डर्स। ओके। हमें के बिल्डर्स से मिलना है। अपॉइंटमेंट है क्या? नहीं, अपॉइंटमेंट तो नहीं लिया। सॉरी सर, के सर से बिना अपॉइंटमेंट आप नहीं मिल सकते। देखिए, हमारा उनसे मिलना बहुत जरूरी है, ये हमारी जिंदगी और मौत का सवाल है। अरे आपके के बिल्डर्स यानी कुल्टा बिल्डर ने यार हमारी कॉलोनी पे अवैध कब्जा कर लिया है। देखिए, हमको सिर्फ 1 to 1 उनसे ये बात करनी है कि आगे उनका इरादा क्या है। क्या वो अपनी जिद पर अड़े रहेंगे या अपनी गंदी नजर हमारी कॉलोनी पर से हटाएंगे? वो देखिए, जब तक अपॉइंटमेंट नहीं तब तक आप उनसे नहीं मिल सकते। वाह, वो हमारे अपार्टमेंट तोड़ने के चक्कर में है और आप अपॉइंटमेंट की बातें कर रही हैं यार। अरे सर, आप इन लोगों को अंदर क्यों नहीं आने दे रही? अब सर वो अपॉइंटमेंट की इनको कोई जरूरत नहीं है, ये बहुत बड़े लोग हैं और साहब इनकी बहुत इज्जत करते हैं। जाके अपने साहब को बोलो कि बाहर विभूति नारायण मिश्रा आए हैं, वो दौड़ते हुए आएंगे बाहर। अरे भाई, हमारे जूनियर थे कॉलेज में, बच्चा बोलते थे उनको, बच्चा बुलाते थे मैंने। लो, बच्चा चाय ले गया, बच्चा एक और बच्चा होकर बच्चा बोलते थे। तो बात ही करता हूँ, जब इतना पुराना रिश्ता है तो कहने सुनने की कुछ रह नहीं गया है। वैसे भी हमारे साहब आपसे मिलने के लिए बहुत आतुर हैं। इनको मीटिंग कॉस्ट्यूम्स दे दो। और सॉरी, मुझे आप लोगों की चेकिंग करनी पड़ेगी, डोंट माइंड। इट्स जस्ट अ फॉर्मल रूटीन फॉर सेफ्टी प्रोटोकॉल। ओह, इट्स अ प्रोटोकॉल, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आप लोग लाइन में लग जाइए वहां। कहाँ पे? अंदर चलिए। अच्छा, आ जाओ भाई। हाँ, एक एक करके आएगा। कितने दे रहे हैं? सॉरी, नेक्स्ट। नेक्स्ट।
ठीक है। ये लोहे की कीलें मैं हमेशा अपने पिछवाड़े वाली जेब में रखता हूँ। ये चुपती भी होंगी। चुपती। You are a lucky guy. Yeah, sort of, yes. Maybe unlucky. थैंक यू। तेरी शादी हुई कि नहीं? नहीं? भाई बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? मेरे ऑफिस के बाहर चाय की टपरी है। I know, I saw that. तू वहां जाके चाय पी, तेरी वही औकात है। Excuse me? You are excused. यार लेकिन अरे सुनिए, जाइए ना, काय काम बिगाड़ रहे हैं यार, जाइए यार, पिन जाओ। Okay, all right, I'll take your leave. Okay, bye. हमारी कॉलेज टाइम की खुन्नस है। देखिए, अब आपकी जो भी दोस्ती है, दुश्मनी है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम तो बस आपसे यही विनती करते हैं कि आप मॉडर्न कॉलोनी के ऊपर से अपनी ये नजरें हटा लें। बहुत बड़ी चीज मांग रहे हो। वो सारी जमीन सर कूड़ा की है, और सर कूड़ा अपनी जमीन पर कूड़ा करकट नहीं चाहते। जो आप लोग चाहते हैं वो नहीं होगा। हाँ, मैं इतना जरूर कर सकता हूँ कि आप लोगों के मकानों के एवज में आपको अच्छा मुआवजा दिलवा सकूं, बस। पगली, ऐसा ना करो। देखो, हमारी बात तो सुनो। पगली, हमारी बात तो सुनो। हटिए लड्डू के भैया, हम नहीं रुक सकते, हम जा रहे हैं। अरे पगली, समझा करो, इस जगह से हमारी मतलब भावनाएं जुड़ी हैं। आपका जो भी जुड़ा हो, हमको कछु फर्क नहीं पड़ता। हमरा कछु नहीं जुड़ा है, हम अम्मा जी के पास जा रहे हैं। और लड्डू के भैया, हमरा पैर छोड़ दीजिए, हमको जाना है। अरे हमने कहा तुम्हारे पैर पकड़ रखे, हम तो यहाँ खड़े हैं। तो फिर ये भरभूति जी, आप? जी भाभी जी, मैं। हमरे पैर छोड़िए, हमको जाना है यहाँ भाभी से। जी, ये पैर मॉडर्न कॉलोनी की गलियों की शोभा है। ये पैर इन गलियों की आन बान शान है। जिस दिन इन पैरों का स्पर्श इन गलियों को नहीं मिलता, ये गलियां उदास हो जाती हैं। भाभी जी, भाभी जी, अगर आप चली गई छोड़ के यहाँ से, तो ये गलियां वीरान हो जाएंगी, खंडर हो जाएंगी। हो जाने दीजिए वीरान, हो जाने दीजिए खंडर, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम यहाँ से जा रहे हैं, बस। भाभी जी नहीं, ऐसा मत करिए भाभी जी, ऐसा मत करिए। अरे पगली, मत जाओ, क्या कर रही हो? अरे भभूति जी, रोकिए ना इन्हें। क्या आप कैसे मर दे यार? बीवी आपकी बोल मुझसे रहे, रोकिए। अरे हम तो कब से कोशिश कर रहे हैं यार। मैंने तो पूरी कोशिश की, मैं तो बल्कि पैर पड़ गया उनके। अरे पैर क्या? अरे वो बैठ गई गाड़ी में। हाथ दीजिए। चल। आपको पता है वहां क्या होने जा रहा है? आपको पता है क्या? क्या? अरे भभूति जी, वहां पर शौचालय बनने वाला है, वो भी सार्वजनिक शौचालय। दिया ही हम कहाँ सुन रहे हैं, कहाँ पर टॉयलेट बन रहा है? भाभी, टॉयलेट तो आप करती हैं, आप वो टॉयलेट कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। कहाँ कहाँ बन रहा है? अरे भाभी जी के लॉन में। पगली, क्या बात कर रहे हैं? हम उन लोगन का मुंह नोच लेंगे। हाँ भाभी जी, मुंह नोचने से कुछ हासिल नहीं होगा आपको। तो क्या करें? हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें? नहीं तिवारी जी, हाथ पे हाथ धरे बैठने से भी कुछ नहीं होगा। हमारी तो समझ में नहीं आ रहा कि हम इस उल्टा बिल्डर का क्या करें। इसने हमारी सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। तिवारी, मुझे लगता है कि हमें उल्टा बिल्डर से कुछ हासिल नहीं होगा। ये हाथी, घोड़े और ये ऊंट छोड़कर हमें सीधा बादशाह पर अटैक करना है, बादशाह पर। भैया सुनिए मेरी बात। बादशाह पे आप लोग अटैक करते रहिएगा, मैं तो ऊँटों की सवारी करूंगा, बिकॉज आई लाइक ऊँट। सक्सेना जी, ये मॉडर्न कॉलोनी आपकी भी है, आप भी इस कॉलोनी में रहते हैं, कुछ आपका भी फर्ज बनता है इस कॉलोनी के तय कि नहीं? अरे भैया, मैंने तो ऑलरेडी प्लानिंग कर रखी है, मुझे करना क्या है। जैसे ही कुल्टा बिल्डर्स का बुलडोजर मेरे घर को गिराने आएगा ना, मैं कुल्टा बिल्डर्स के बुलडोजर के आगे उल्टा होके लेट जाऊंगा। उसके बाद वो बुलडोजर मेरे ऊपर से गुजरेगा और मुझे किसी कटआउट की तरह चपटा कर देगा। बस आप लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे उस कटआउट को आगरा भिजवा दीजिएगा, क्योंकि वो लोग मेरा मंदिर बनाना चाहते हैं। आई दिया हमरे बिटुआ। मंदिर बाद में बनवा लीजिएगा अपना, पहले अपना घर बचाइए और उसको ढूंढ के लाइए, सरकूड़ा को। तिवारी जी, हम सरकूड़ा के पैर पकड़ लेंगे, उसका आगे हाथ जोड़ेंगे, विनती करेंगे कि हमारे घर छोड़ दें। हाँ, हम क्या बोल रहे सक्सेना जी, आपकी भाभी माँ का आदेश है कि आप उस सड़ा हुआ कूड़ा को ढूंढ कर लाइए। कूड़ा पगली, सरकूड़ा। ऐसे ही पकड़े हैं, ऊपर ढूंढ कर लाइए, ये हमारे घर का सवाल है।
बताइए, अगर हम यहाँ से चले गए तो आप भाभी माँ किसको बुलाएंगे? क्या इस वक्त? नहीं भाभी माँ, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, आप नहीं जा सकती। सर कूड़ा, इस सड़े हुए कूड़े को मैं कहीं से भी किसी भी कूड़ेदान में से निकाल के लाऊंगा भाभी माँ, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। सक्सेना जी, ये खामखा का ड्रामा बंद कीजिए और काम पे ध्यान दीजिए। गेट द गाय मैन। सर कूड़ा, I don't like it. Calm down, 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 calm down. Hello, sir. Hello, sir. ये कौन है? हेलो सर। हेलो बोलो। हेलो हेलो। सर कूड़ा बोलते नहीं हैं, सिर्फ बजाते हैं। और ये बजाकर ये बोल रहे हैं कि आप सबको हमारी तरफ से राम राम। भाई क्या बात है, क्या बात है, क्या संस्कार है सर के। लंदन जाके भी राम राम नहीं भूले भाई। क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। ऐसे लोगों की राम नाम सत्य बड़ी मुश्किल से होती है। यार क्या वाहियात बातें कर रहे हैं आप। सरकूड़ा जी की उम्र क्या है? 30 के होंगे बस, 30 से ऊपर लगते नहीं मुझे भी। हट, मुझे तो लग रहा है 20 के होंगे बस। मुझे तो नाबालिग लग रहा है। ना डॉक्टर साहब, मुझे लग रही है जैसे कि हाल फिलहाल की पैदाइश है ये। अबे लौंडो कम वक्तों, ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो, सिर बिगड़ जाएगा। कोई चाटू करे तो हम पे छोड़ दो। वैसे सरगुड़ा जी, अगर आपकी उम्र का अंदाजा लगाएं तो आप बहुत ज्यादा 40 के होंगे। हाँ हाँ, चल। नमस्ते सर फोड़ा जी। सरकूड़ा होता है भाभी जी। सही पकड़े हैं। नमस्ते। कच्छू भी चाचा जी, वो 40 की कहाँ, वो तो बिल्कुल 60 साल के दिख रहे हैं। अब भाई आप बातें कर रही हो। भाभी जी प्लीज, फॉर गॉड सेक्स कीप क्वाइट। करे कराए पे पानी फिर जाएगा प्लीज। पर वो भाई तो दिख रहे हैं। सर कूड़ा कह रहे हैं पूरी पार्टी में एक यही है जो इनको अच्छी लगी, बाकी सब तो चाटुकार हैं। कोई पीने वीने का इंतजाम नहीं है क्या? कम वक्तों, फारक की दारू बोले क्या? सॉरी सरकुड़ा के लिए हमने स्पेशल विस्की मंगाई है, ब्लैक विजार्ड विस्की, सिंगल माल्ट। सरकुड़ा, सरकुड़ा। हाँ तो आगे का जो है ना, बताइए प्लान बताइए। आगे का प्लान ये है कि हम वो बिल्डर के पास जाएंगे और उसके साथ प्यार का एक्टिंग करेंगे। हमारे साथ तो कभी आपने प्यार की एक्टिंग नहीं कही। आप बोले? भाभी जी, अगर उस बिल्डर को आपसे सचमुच में मोहब्बत हो जाए, प्यार हो जाए, वो आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए तो? हाँ तो बहुत अच्छा ना, वही तो हम चाहते हैं। कहा है कि अगर ऐसा हो गया तो हम उससे अपने सारे जो कागजात है वो सब निकलवा लेंगे ना। भाभी जी बहुत काई है वो बिल्डर, उसका नाम है कुल्टा। वो सही में कुल्टा है, वो इतनी जल्दी आपके चंगुल में फंसने वाला नहीं है भाभी जी। तो फिर क्या करना चाहिए हमको, आप ही बताइए। भाभी जी एक्चुअली क्या है कि एक जो मर्द है ना, वो औरत में हुस्न के अलावा भी बहुत सारी और भी चीजें ढूंढता है। जैसे कि मैं क्या बोले? भाभी जी आप तो अच्छा नाच लेती है ना, यार गुड डांसर। हाँ ठीक ठाक डांस कर लेते हैं हम। देखिए क्या है कि भाभी जी, वो जो ये मर्द होता है ना, मर्द नाम की जो स्पीशीज होती है, इनको औरतों का नाच गाना बड़ा अच्छा लगता है। क्या बात कर रहे हैं? सही कह रहा हूँ आपसे। हाँ तो ठीक बना,
हम के सामने नाच लेंगे, वो में कहा है। नाच तो लेंगे आप, मुझे मालूम है इम्प्रॉम्प्टू नाच, लेकिन क्या है कि उसके लिए अगर आप प्रैक्टिस कर लेना, पहले प्रैक्टिस करके पहुंचेंगे, सपोज आपको उसका मूड नाचो, तो अगर आपको कुछ याद नहीं होगा तो कैसे नाचेंगे आप? तो याद करना बहुत जरूरी है आपको, यू शुड नो, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, समझ गई? हर कोई बात नहीं, नेवर माइंड, नाचिए, मतलब डांस कीजिए, मैं लगाता हूँ बढ़िया सा गाना। क्या हो रहा है? हाँ, कमाल की बात है अंगूरी जी, जो पढ़ना नहीं जानते उनके हाथ प्रेम शास्त्र लग जाता है, और जो भरपूर पढ़ना जानते हैं उनके हाथ मस्त राम भी नहीं लगता। अक्का बोले, हमने कहा हम हिफाजत कर रहा हूँ तुम्हारी। साइड में खड़े होके करो ना, बीच में क्यों आ रहे हो? अरे करना ही नहीं है, जब तो टांग अड़ाते रहते हो, ये मत करो वो मत करो, लो मुझे करनी नहीं है, हिफाजत तुम्हारी कर रहा हूँ, और ऊपर से परेशान, लो लो। सॉरी सॉरी, इट्स ओके। भाभी जी का फोन नहीं आया अभी तक। हमें भी चिंता सी हो रही है। अब चिंता हो रही है आपको? जब भाभी जी को उस उल्टा बिल्डर्स के पास भेजने का आपके शैतानी दिमाग में आइडिया आया था, उस टाइम चिंता नहीं हो रही थी आपको? अरे ये आइडिया हमारा नहीं था भाई, ये स्वयं अंगूरी का आइडिया था। आप इस आइडिया को खारिज कर सकते थे, मना कर सकते, डांट सकते थे उनको कि डोंट गो। तो आपने क्या किया? जब हमने आपको ये आइडिया सुनाया तो आपने हमारा गिरेबान पकड़ लिया, और जब अंगूरी ने आइडिया सुनाया तो उसे सराखों पे बिठा लिया। व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया भाभी जी। और दूसरी बात है कि वो आपकी बीवी है, मेरी बीवी नहीं है, समझे आप? अरे आप क्या हुआ भैया, लोग किस गुंताड़े में बैठे हैं? रहने दीजिए यार, बात मत कीजिए, आप वैसे मूड अपसेट है। अरे बताइए ना क्या हो गया? इस आदमी ने भाभी जी को उस उल्टा बिल्डर्स का भेज दिया। अरे ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? हमने कहा भेज दिया उल्टा बिल्डर के यहाँ? ये सब कह के आप हमें हमारी नजरों में गिराना चाह रहे हैं। मेरी भोली भाली भाभी माँ को एक राक्षस के पास भेज दिया आप लोगों ने, हैं? नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं। कसम से आप ये जो सही पकड़े कहती है ना, सब खत्म हो जाता है। एक बार और कहिए ना। ऐसे ही पकड़े हैं। एक बार और। ऐसे ही पकड़े हैं। एक बार और। नहीं, अब कछु अगली मुलाकात के लिए भी छोड़िए ना। अगली मुलाकात? अगली मुलाकात कब होगी हमारी? आप जब चाहेंगे मिस्टर केकड़े। ऐसी भी क्या जल्दी है पुलिस स्टेशन जाने की? पहले मुझसे भी तो मिलते चलो। देखिए, इस जगह से हमारे जज्बात जुड़े हुए हैं, हम इस जगह को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, और आपसे हाथ जोड़ के विनती, रिक्वेस्ट है कि आप यहां से चले जाइए। इंडिया में और भी कितनी जगह हैं, आप कहीं बना लीजिए, और बिल्डर लोग तो
जंगल में भी शहर बसा देते हैं। यहाँ तो बहुत सारी फैमिलीज रहती हैं। इस जगह को वीरान मत बनाइए प्लीज, आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है। हो गई तेरी बकवास पूरी। देखिए हम तो बस प्यार मोहब्बत से समझाने क्या है कि प्यार मोहब्बत ही एक ऐसी चीज है जिससे बड़ी से बड़ी समस्याएं हल हो जाती हैं। इसीलिए प्यार मोहब्बत से समझाने की कोशिश कर। गुस्सा करने की औकात है क्या तेरी? एक तो तू जमीन, तू कौन? मैं खाम खां। कैसे बात कर रहा है? ये क्या बकवास कर रहा है तू? सही बोल रहा हूं बे। बे? तूने मुझे बे कहा? हाँ मैंने तुझे बे कहा बे। बहुत हो गई तमीज। साले 2 टके के आदमी, घटिया इंसान, फ्रॉडिये। ये जमीन इन लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई से खरीदी है, किसी से छीनी नहीं है, हथिया ही नहीं है। अगर इस जमीन पर कोई नजर गड़ाएगा तो हम उसकी आंखें नोच लेंगे। देखते हैं कौन किसकी आंखें नोचता है। जल्दी। ज्यादा हीरो बन रहा है ना, अब मरने के लिए तैयार हो जा। आजा सामने। अगर मर्द का बच्चा है, तेरे हाथ में कुल्हाड़ी है तो मेरे सीने पे भाभी जी की साड़ी है। देख, डरा मत। अगर तेरे हाथ में कट्टा है तो हमारे सीने पर भाभी जी का दुपट्टा है जो तेरी गोली को तार तार कर देगा। देखते हैं कौन किसको तार तार करता है। तिवारी जी, तिवारी जी, तिवारी जी, तिवारी जी, विभूति जी, तिवारी जी, अरे फाइल दीजिए। Just. बढ़ाओ फाइल।
एक एक करके आप लोग आएंगे और अपने हीरोज को बधाइयां देंगे। और मनोहर, यस सर। बू के घर पे ले जाओगे। थैंक यू मिस्टर तिवारी जी, कांग्रेचुलेशन। भाभी जी कांग्रेचुलेशन एंड विभूतिनाथ मिश्रा कांग्रेचुलेशन। अगर आप लोग भी और लोगों की तरह डर कर बैठ गए होते तो आज हमारे घर हमारे पास नहीं होते। Am I right, दोस्तों? एब्सोल्युटली राइट सर। सर, इस कॉलोनी को बचाने में अंगूरी भाभी का भी योगदान बहुत बड़ा है सर। इज राइट कमिश्नर साहब, ये सही कह रहे हैं। मतलब हम सबकी नजर में भाभी जी का क्या कैरेक्टर है? एक सीधी सादी, भोली भाली, संभ्रांत, सुशील महिला का। लेकिन भाभी जी ने इस मॉडर्न कॉलोनी की इज्जत बचाने के लिए, इसको उस दुश्मन के पंजे से निकालने के लिए भाभी जी ने अपना कैरेक्टर चेंज कर लिया। She became a glamorous girl. Really the hot one. उस कमीने की गलत नजरों का सामना हमारी अंगूरी ने किया। उसकी भेड़िए जैसी नजर हमारी कॉलोनी की औरतों पर थी। जी में आ रहा था कि उसकी आंखें नोच लें, लेकिन कॉलोनी की आजादी के लिए हम खामोश रह जाते थे। और भाभी जी की सूझबूझ की वजह से हम उस उल्टा बिल्डर्स को फंसा पाए। अब मैं अंगूरी भाभी जी से दरखास्त करूंगा कि वो 2 शब्द कहें। नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन। जेंटलमैन तो बगल में बैठा है आपका। मैंने कहा भाभी जी वो जेंटलमैन कहना चाह रही है। सही पकड़े हैं। देखिए, हमको ये बात का बहुत ही खुशी है कि हमरा एक तो छोटा सा कोशिश से हमरा ये मॉडर्न कॉलोनी बच गया। यस, तालियां। वो कहा है ना कि हमको ज्यादा तो कछु ना ही पता। अब हम बहुत ही साधारण सी महिला हैं, लेकिन हमारी अम्मा जी का कहती हैं हमेशा कि अब डर जो है ना वो इंसान को कमजोर बना देता है। इसलिए डर से कभी भी डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसका डट कर मुकाबला करना चाहिए, सामना करना चाहिए। भाभी जी, we all are very proud of you and proud of you. हमें तुम पे गर्व है पगली। अरे तुम दोनों को ही गर्व नहीं है भाई। बहू ने ऐसा काम किया है कि पूरे कानपुर को बहू पे गर्व है।